बैठा दें जी। ये अपना मैंने इब्राहिम लिंकन की एक बात बताई थी आपको, वो एक बात कौन सी थी जो इब्राहिम लिंकन की मैंने आपको बात बताई थी? इब्राहिम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट था, और अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं उनमें सबसे मशहूर और मरूफ प्रेसिडेंट था। दो ही प्रेसिडेंट उनके मशहूर हुए हैं, जॉर्ज वाशिंगटन जिसके नाम पर वाशिंगटन है, और इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन का ये काम था कि इब्राहिम लिंकन ने क्या किया था भला? इब्राहिम लिंकन ने वहाँ जो हबशी थे उनकी आज़ादी का नारा लगाया था। और वहाँ ये उसी का एक कमाल है कि आज अमेरिका में वो प्रेसिडेंट ओबामा हबशी था कि ओबामा भी प्रेसिडेंट बन गया। उसने ऐसी कानून साजी की, और इसी कानून साजी की पदाश में एक गोरे ने उनको गोली मार दी। तो इब्राहिम लिंकन की एक और बात बड़ी दिलचस्प और मजे की बात है, ये आप लोगों के लिए बड़े लेसन की बात है। ये इनको बैठा दें जी, इनको सॉरी कबूल कर बैठा दें। वो बात ये है इब्राहिम लिंकन की, जरा तवज्जो से, ये बड़े बच्चे बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है। हमें एक मसला है ना हमारे मुआशरे में कि हम दूसरों की तज़हीक करते हैं। अगर कोई हमारी आंखों के सामने कोई पसमानदा तबके का बंदा तरक्की कर जाए तो फिर हम उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं ना, तंज करते हैं उसे, ऐसे ही है ना। तो हम उसके वो पिछले फैमिली बैकग्राउंड को तंज करते हैं, उसे कहते हैं, उसकी गुर्बत मजाक बनाते हैं। हालांकि उससे मुतासर होकर ये पॉजिटिव लेसन नहीं लेते कि ये बंदा बेबस था, गुर्बत में था, लेकिन इसने इतनी मेहनत की और कामयाबियां हासिल की। हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते ना। एक तो बात है कि हम उसे अप्रिशिएट करें और उसको समझें कि भाई कमाल कर दिया इसने, ये इसके पास था भी कुछ नहीं लेकिन फिर भी इसने मेहनत से इतना कुछ गेन कर लिया, जिंदाबाद। तो दूसरा तबका ये है कि वो उसको अपना नफरत का इजहार करता है तौर तरीके से। तो इब्राहिम लिंकन को मैंने आपको बताया कि वो एक मोची का बेटा था, ऐसे ही था। तो जब इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट बना अमेरिका का, तो जब पहला प्रेसिडेंशियल एड्रेस करने जा रहा था असेंबली से, कांग्रेस से, तो वो जब गुजर रहा था तो पीछे से किसी ने आवाज लगाई, ओ मोची के बेटे, ओ मोची। जिस तरह हम तंज करते हैं ना, इस तरह हमारे यहाँ रवाज है ना हमारे यहाँ। आप देखें कि इब्राहिम लिंकन, वहाँ बड़े बड़े नवाब बैठे थे, वो उनको अंदर वाली नफरत हसद कीना, वो कीना इतना था कि वो अपना उस कीने को ना रोक पाया वो, तो उसने फिक्रा कस दिया कि वो मोची के बेटे। तो इब्राहिम लिंकन का आप कॉन्फिडेंस चेक करें, उसका तहम्मुल और उसकी बर्दबारी चेक करें। उनको वो जब स्टेज पे गया, अपना डाइस पे गया, तो उसने प्रेसिडेंशियल एड्रेस स्टार्ट किया। तो उसने स्टार्ट ही बात यहाँ से की, उसने कहा हाँ हाँ मैं मोची का बेटा हूँ जनाब अली, मैं उसी मोची का बेटा हूँ जिसके खानदान के बड़े आपके खानदान के लोगों के लिए जूते बनाया करते थे। तो जनाब अली मैं उसी मोची का बेटा हूँ जो बहुत उम्दा जूते बनाता था। मेरा बाप बहुत उम्दा जूते बनाता था, वो अपने काम में माहिर था, वो अपने काम में दयानतदार था, वो अपने काम को इस्तगराक से करता था। जनाब अली मैं भी वो जूते बनाना जानता हूँ, मैं आज भी वो जूते बनाना जानता हूँ। अगर आप हुक्म करें तो मैं आज भी आपके लिए वो जूते बना सकता हूँ। लेकिन फख्र की बात यह है कि आज अमेरिकन इतने अजीम हो गए हैं, अमेरिका इतना अजीम हो गया है कि उसने एक मोची के बेटे को अपना प्रेसिडेंट बनाया है। तो ये जब तकरीर करके वो अपना क्लैपिंग हो गई पूरी असेंबली हॉल में उसके लिए। तो जब वो ये तकरीर ख़त्म करके वापस आया अपनी सीट पर बैठने लगा, तो वही जिसने उसके लिए फिक्रा कसा था वो कहने लगा गर्दन नीचे करके, सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम रियली सॉरी। तो बेटा ये होती है करदार की अजमत, ये होती है आपकी दयानतदारी की अजमत, ये होती है आपकी डिटर्मिनेशन की अजमत। डिटर्मिनेशन में इतनी ताकत है, ये है आपके कॉन्फिडेंस का रिवार्ड। तो ये मत सोचें कि आपके पास आपकी माली हालत कमज़ोर है, आप दूसरों से पसमानदा हैं, जायदादों जगीरदारों के साथ अपने आप को कंपेयर ना किया करें। कंपेयर करना है तो अपने अंदर मौजूद सलाहियतों के साथ दूसरों को कंपेयर किया करें। आप देख लेना, अक्सर लोग दुनिया में जितने बड़े बड़े लीडर हुए हैं, वो याद रखना वो पसमानदा तबकात में से हुए हैं, वो पसमानदा तबकात बड़े ख़ानदानों में भी हुए हैं। लेकिन आप चेक कर लें, आपको ये एक रिसर्च आई थी कि लाहौर में जो लोकल आबादी है वो पसमानदा है, जो लाहौर की असल पसमानदा, और जो यहाँ से माइग्रेट करके लाहौर गए हैं
وہ زیادہ ترقی یافتہ انہی میں سے کمشنر بنے ہیں، انہی میں سے اپنا لوگ سی ایس پی ایگزام پاس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے کیا ہے، آپ کی ڈٹرمنیشن سٹرونگ ہونی چاہیے، آپ کا جو ہے کردار مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔